हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के हिंदी के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के पार्ट 5 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों व्याकरण परिवार। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं बच्चों इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों की ओर। बच्चों, इस पार्ट का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है पढ़ना लिखना शब्द है, तो ये है बच्चों क्रिया शब्द। ठीक। प्रश्न क्रमांक 2 है, ये है विस्मयादि सूचक वाक्य हैं। ये वाक्य है बच्चों अरे 9 बज गए। ठीक है, अरे 9 बज गए, ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 है, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द लिखिए। तो ये शब्द होते हैं बच्चों सर्वनाम, जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, ये है अकर्मक क्रिया के 2 उदाहरण लिखिए। तो पहला उदाहरण है बच्चों शीला हंसती है, दूसरा उदाहरण है बच्चा रो रहा है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 है, ये है विशेषण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक। प्रश्न क्रमांक 6 है, मैं भोपाल जाता हूँ, वाक्य को भूतकाल एवं भविष्यकाल में बदलिए। तो भूतकाल इसका बनेगा बच्चों मैं भोपाल जाता था, और भविष्यकाल बनेगा मैं भोपाल जाऊंगा। प्रश्न क्रमांक 7 है, ये है निम्नलिखित विराम चिन्ह के बारे में लिखिए। तो अल्प विराम, तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं इस चिन्ह को, ये क्या है अल्प विराम। इसे हम इंग्लिश में कॉमा भी कहते हैं। तो इस चिन्ह के बारे में हम लिखेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में आवश्यकता अनुसार समान शब्दों के बीच में होता है। ठीक है, जैसे एक जैसे शब्द होते हैं उनके बीच में हम करते हैं। और अगला है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम के बारे में हम लिखेंगे, कथन के पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जब हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तब उसके अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। तो इस चिन्ह का आप इस तरीके से बना सकते हैं बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 है, ये है व्याकरण परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए। तो व्याकरण परिवार के सदस्यों के नाम है बच्चों श्रीमान सर्वानंद, दूसरी है श्रीमती क्रिया देवी, सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया विशेषण। जो प्रश्न क्रमांक 9 है, ये है हिंदी भाषा को हिंदी कहना कैसे शुरू हुआ। तो इसका उत्तर है फारसी बोलने वाले सिंधु को हिंदू कहते थे, इसलिए इस देश की भाषा को उन्होंने हिंदी कहकर पहचान दी। ठीक इस तरीके से हिंदी का नाम हिंदी पड़ा बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 10 है वो है निम्नलिखित गद्यांश से विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर जो भी विशेषण थे बच्चों उन्हें मैंने यहाँ पर छांटकर लिख दिया, जैसे सुंदर, चौड़ी, हरियाली, बड़े बड़े, नीली, लाल। ठीक है, ये सब विशेषण थे, तो मैंने इन्हें छांटकर उत्तर के रूप में लिख दिया है। आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। अब चलते बच्चों अगले प्रश्न की ओर। क्रमांक 11 है, ये है उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए अपने परिवार के बारे में 5 बातें लिखिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मेरा एक संयुक्त परिवार है, मेरे परिवार में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, मेरे परिवार के मुखिया मेरे पिताजी हैं। इस तरीके से आप इस 5 तो नहीं बच्चों, 3 वाक्य आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न क्रमांक 12 है वो है संस्कृत भाषा को दिव्य भाषा क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, संस्कृत भाषा इस देश की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसका व्यवहार ऋषि मुनि विद्वान कभी सभी करते रहे हैं, इसलिए इसे देव भाषा भी कहा जाता है। ठीक है। जो इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है बच्चों, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।